ये हमारी भाई आंखों देखी घटना है। तो भर भर के इतनी गालियां देवेंगे, इतने इतने मतलब बददुआ देवेंगे, पर केस करण खातर तैयार हो जाओ मेरे कहने तो वो कोई कि मैं भी आ जा है कहने खातर तो आसान है क्या। तो बोलने तो पहले थोड़ी सोचा करो भाई। एडमिट कार्ड के साथ साथ बस की टिकट दिखाओ। सबसे पहले तो भाई राम राम सब ने। आज जो सीटी का पेपर होया है, जिस छात्र वर्ग ने पेपर दिया है उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं भाई पेपर अच्छा रहा होगा। और हरियाणा में ये एक मतलब त्योहार जैसा मतलब उल्लास मना हुआ था सीटी का पेपर। और सरकार ने भाई अपना पूरा दमखम लगा रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो इसी के साथ साथ भाई एक दो घटना मेरे सामने आई हैं। एक घटना ये है भाई, किसी बहन का पेपर था सोनीपत में और उसकी फैमिली भाई 8 महीने की बच्ची भी साथ में थी गाड़ी में और पेपर देने जा लग रहे थे। तो किसी में ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में भाई 3 जो फैमिली के मेंबर थे वह घायल हो गए। 8 महीने की बच्ची घायल है और जो बहन जिस बहन का पेपर था वो उसने भाई रोहतक पीजीआई में दम तोड़ दिया। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है भाई ये। एक 8 महीने की बच्ची बिना माँ की होगी भाई, क्या उसका भविष्य रहेगा भाई। और 8 महीने की बच्ची का जिसको ये भी नहीं पता आज कि भाई तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब वो बड़ी होगी, जब उसको समझ आएगी तो उसको पता लगेगा कि भाई एक तो बिना माँ की बच्ची है। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। परिवार को भगवान हिम्मत दे इस दुख को सहने का। और एक और घटना हुई भाई, फतेहाबाद में एक महिला का एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने उपचार करवाया भाई उसका मेडिकल में और उसके बाद उसको परीक्षा केंद्र में छोड़ा गया। ऐसी एक घटना भाई कुछ साल पहले हुई थी मेरी खुद फ्रेंड के साथ। पेपर देने गई थी भाई और अपनी गाड़ी में गए थे उनके हस्बैंड और 3 साल का लड़का। भाई वो मेरी फ्रेंड ने पेपर में बिठा के ना और वापस आवे थे तो पापा बेटा थे गाड़ी में और एक्सीडेंट हो गया था जिसमें भाई जो मेरी फ्रेंड का बेटा था वो चला गया था। ये हमारी भाई आंखों देखी घटना है और क्या हाल हुआ था उस माँ का और उस परिवार का देखा नहीं गया था। मतलब आज भी यूं का यूं चेहरा आँखें का सामने आ जा है। तो मैं ये पूछना चाहूँ भाई इन घटनाओं का जिम्मेवार आखिर है कौन। हमारी हरियाणा सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है, इतना खर्चा लगा रखा है कि प्राइवेट बसें और स्कूल की बसें और हायर कर रखी हैं इतना खर्चा लगा के ने। आज जो पेपर रहा है उसका निचोड़ मैं बताऊँ अपना आज कि बस स्टैंड के ऊपर हरियाणा रोडवेज की बस, प्राइवेट बसें, स्कूल की बसें, आधे से ज़्यादा बसें खाली खड़ी रहेगी और जो ड्राइवर कनेक्टर हैं वो खाली बैठे रहेंगे पूरा दिन। यहाँ तक कि मेरे भाई हस्बैंड हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हैं, उनके पैर का हमने ऑपरेशन करवा रखा था। राड डली हुई थी 2 साल पहले जो हादसा हुआ था उसमें पैर में राड डली थी तो वो हमने निकलवाई थी अब। और ऑपरेशन हुआ था भाई, पैर में टाँके आ रहे थे, उसके बावजूद भी मतलब उनको छुट्टी नहीं मिली। वो ऑन ड्यूटी है। यहाँ तक कि उनको नाइट में भी ड्यूटी पर लगाया गया है कि कहीं कोई भी लेट सेट हो जा तो उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया था। कोई भी रास्ते में मिस हैपनिंग किसी के साथ ना हो जा, ये सारा जिम्मा सरकार ने उठा रखा था। लेकिन हमसे सुविधा नहीं ली जा रही। अगर सरकार सुविधा ना दे तो फिर इतने सारी आवाज़ उठेंगी कि सरकार ऐसे, सरकार वैसे, सरकार ने सुविधा नहीं दी। पर यहाँ सरकार ने हद से ज़्यादा सुविधा दे रखी थी भाई। ये सुविधा सरकार ने दे रखी थी वह मैं आपने बताऊंगी टोटली भाई। जो जो डिपू हैं, डिपू के अंदर बस लगाई गई, प्राइवेट बसें, रोडवेज बसें और स्कूलों की बसें, कि वहाँ से छात्र बैठेंगे और जो उनका अगला स्टेशन है, कहीं भी पेपर है,
उस डिपो से दूसरे शहर में जहाँ भी पेपर है वहाँ बस स्टैंड पर वो बसें उनको लेके जाएंगी सुविधापूर्वक। इतना ही नहीं, सरकार ने वहाँ से भी शटल सेवा दे रखी थी कि उस बस स्टैंड से जो मिनी बसें हैं वो उन छात्रों को जहाँ भी उनका सेंटर था, पेपर जहाँ भी था उनका, वहाँ पे वो मिनी बसें उनको छोड़ेंगी। उनको ना कोई रिक्शा करनी थी, ना ही कोई ऑटो करना था, कुछ नहीं करना था। वहाँ से भी उनको सुविधा दे रखी थी, यहाँ तक खाने की सुविधा दे रखी, यहाँ तक जो लेट हो जाए भाई उनके लिए रहने तक की सुविधा सरकार ने दे रखी थी। पर नहीं ली गई भाई। हर कोई अपने खुद के साधन ले लेके न, यहाँ तक कि बाइक गाड़ी जो भी उनका पर्सनल व्हीकल था लेके न पेपर दुआन खातर चल पड़े भाई। और हर शहर में इतना जाम लगा दिया गया कि कई तो शायद पेपर देने के लिए टाइम पर पहुंच भी नहीं पाए होंगे। जब सरकार ने खुद जिम्मेवारी ले रखी थी कि भाई हर छात्र को समय पर पहुंचाया जाएगा और सुविधापूर्वक पहुंचाया जाएगा, तो भाई ये हम अपनी जान जोखिम में डालने पर उतारू हो रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन के लिए भाई सभी कर्मचारी जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको नाइट में भी छुट्टी नहीं दी जा रही, नाइट में भी वो अपने घर पर नहीं जा सकते, सिर्फ आप लोगों के लिए। उसके बावजूद आप सुविधा नहीं लेने लग रहे हो। यही घटना भैया अगर किसी रोडवेज ड्राइवर से हो जाती ना तो उस पर केस करने खातर तैयार हो जाओ मर, और भर भर के गालियां दे और भर भर के बदुआ दे मर। क्यों भाई? उसका परिवार को नहीं, उसने अपनी जान प्यारी नहीं लगती, उसने अपना परिवार प्यारा नहीं लगता। कौन चाहोगा भाई किसी की साथ मिस हैपनिंग हो जा? ये जो आज हादसा हुआ भाई, क्या वो चाहते थे कि एक्सीडेंट हो जाए? चाहता कोई नहीं है भाई। ठीक साधन में तो अपनी खुद की फैमिली होगी या 2 बंदे होंगे, उस ड्राइवर के साथ तो पता नहीं किस किस का परिवार बैठा है, कितनी की जान उसके साथ बैठी है, उसने कितनी की चिंता रवे है। कहने तो वो कोई कि मैं भी आ जा है कहने खातर, तो एक तो अकेले गाड़ी चलाना और इतने जना ने पीछे बिठा के ले जाना आसान है क्या? आप एक बात बताओ, सबसे आगे तो वही बैठा है, एक्सीडेंट होगा पीछा तो होगा को नहीं, आगे तो होगा एक्सीडेंट। तो कौन चाहोगा भाई कि सबसे पहले उसे की जान जावे? न्यू कहते हैं सोच दे को नहीं इतनी सवारी बैठी हैं, अरे सवारी तो बाद में जानती होंगी, पहले तो उसे की जावेगी, आगे तो वो ही बैठा है मौत का मुंह में। तो उसने अपनी जान प्यारी को नहीं भाई, उसका परिवार को नहीं, तो बोलने तो पहले थोड़ी सोचा करो भाई। मैं ये कहना चाहूँ कि भाई कल का जो पेपर है, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचा है तो जो कल का पेपर है भाई अपनी पर्सनल साधन ना लेके जाओ, ना शहर में जाम लगाओ, नुकसान तारा खुद का है, किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं है, ये आप खुद का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, जब सरकार ने आपको सुविधा दे रखी है तो आप लो, और हर जिम्मेवारी ले रखी है भाई आपको टाइम पर पहुंचाया जाएगा, आपके खाने तक की, आपके रहने तक की, लेट हो जाओ आपको घर तक पहुंचाने की सारी सुविधा सरकार ने दे रखी है, तो भाई लो इसने। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जो कल का पेपर है अपने पर्सनल साधन ना लेके जाओ, जो सरकार ने दे रखी है ना सुविधा उसका लाभ उठा लो। ये मारा तो भाई घर तक अगले जा रहे हैं ड्यूटी पे, ठीक है बैठे हैं वो तुम्हारे लिए, जो भाई सिर्फ अपना बारे में सोचेगा ना वो तो नहीं सोचेगा ठीक है अपने अपने लेके न निकट जाएंगे साधन और आराम से हमारे तो भाई ओड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन भाई हम मत नहीं, हाँ हमने आपकी भी फिक्र है। एक आखिरी अपील भाई हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मेरी, कि आगे जब भी पेपर होए और जब ये सेंटर में आवें, इनके जब अंदर एंट्री पर एडमिट कार्ड चेक हुए, उनका साथ साथ एक ये भी आपने करना है कि भाई अपनी बस की टिकट दिखाओ, एडमिट कार्ड के साथ साथ बस की टिकट दिखाओ। यूँ तो ये मानना है को नहीं, ताकि ये अपने पर्सनल व्हीकल ना ले लेके चल, ना ये जाम लगे और ना ये जान माल का नुकसान हो, किसी ना कोई हानि ना हो, और जो सरकार की जो सुविधा दे रही है सरकार उसका ये लाभ उठा सकें। और जो भी भाई मेरी इस वीडियो ने देखा है तो आगे के आगे भाई रिक्वेस्ट है शेयर कर दियो, ताकि सरकार तक यह पहुँचे, और ताकि भाई जो जान माल का नुकसान होने लग रहा है, इन पेपरा में भीड़ भड़ाका होने लग रहा है उसका हम बच सका।
किसी के घर उजड़न तक बच सकें। धन्यवाद भाई।